बीते शुक्रवार को आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट के सर्कुलेशन यानी कि चलन से बाहर करने का फैसला लिया। जो 2000 रुपए के नोट अभी बाजार में हैं, उसे 30 सितंबर 2023 तक भारत की दूसरी करेंसी के साथ बदलने या बैंक में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। यानी 30 सितंबर तक ये नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे, यानी लीगल टेंडर बने रहेंगे। 30 सितंबर के बाद इस चलन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 2016 में नोटबंदी के बाद जिस मकसद के साथ ये नोट बाजार में उतारा गया था वो अब पूरा हो चुका है। इसके साथ ही आरबीआई ने देश में सभी बैंकों को निर्देश दिए कि वो 2000 रुपए के नोट जनता को उपलब्ध न करवाएं। आपको बता दें कि साल 2018-19 में ही आरबीआई ने 2000 रुपए का नोट छापना बंद कर दिया था। आरबीआई के मुताबिक 23 मई 2023 से एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए तक की नोट बदली होंगी। आरबीआई ने कहा कि बैंक में दूसरे कामकाज प्रभावित न हो, इस कारण ये फैसला लिया गया है। 30 सितंबर के बाद बैंक में 2000 रुपए के नोट जमा नहीं होंगे, लेकिन आरबीआई नोट को लीगल टेंडर के चलते अभी यहाँ जमा करना जारी रखेगा। हालांकि डिपोजिटर को क्लैरिफिकेशन देना पड़ सकता है कि अभी तक उसने ये नोट बैंक में क्यों नहीं जमा कराए। आरबीआई के मुताबिक मार्च 2017 से पहले 2000 रुपए मूल्य वर्ग के लगभग 89% नोट जारी किए गए थे। प्रचलन में बैंक नोटों का कुल मूल्य 31 मार्च 2018 को अपने चरम पर 6.73 लाख करोड़ रुपए से घटकर 31 मार्च 2023 को 3.62 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो प्रचलन में नोटों का केवल 10.8% है। आपको बता दें कि आरबीआई ने इससे पहले भी साल 2013-14 में तत्कालीन यूपीए सरकार के माध्यम के दौरान ऐसा फैसला लिया था। अब साल 2005 से पहले छपे नोटों का चलन से बाहर करने का फैसला लिया गया था। आइए अब जान लेते हैं आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट का चलन बंद करने का फैसला क्यों किया। आरबीआई ने फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत किया है। क्लीन नोट पॉलिसी को 1999 में आरबीआई ने लागू किया था, जिसके तहत लोगों को कटे फटे पुराने गले नोट बैंक में जमा कराने का आदेश दिया गया था। जैसे आपके पास ऐसे कुछ नोट हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है, उसे भी बैंक में जमा कराने की सलाह देता है। ये देखा गया है कि 2000 रुपए के नोटों का आमतौर पर लेन देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य मूल्य वर्ग यानी छोटी करेंसी के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है। 2017 से पहले जारी किए गए 2000 रुपए के नोटों का अनुमानित जीवन काल लगभग समाप्त होने की कगार पर है, इसलिए अब इन नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला लिया गया। जब साल 2016 में आरबीआई ने 1000 और 500 के नोटों को बैन करके 2000 रुपए के नोट जारी किए थे, तब ये तय किया था कि 2000 रुपए के नोटों को ज्यादा समय तक चलन में नहीं रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति के तहत काम किया और अब नोटबंदी को पूरी तरह से अंजाम दिया। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या नोटबंदी के बाद भी जो कालाधन लोगों के पास जमा हुआ है उस पर भी आरबीआई के इस कदम का असर पड़ेगा। देश में हमने हाल ही में देखा कि ईडी के छापों के दौरान अलग अलग जगहों से जो कालाधन प्राप्त हुआ उसमें ज्यादातर 2000 रुपए के नोट शामिल थे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने इस मसले को संसद में भी उठाया था। 2018-19 से ही आरबीआई ने 2000 के नोटों को छापना बंद कर दिया था। आम लोगों के पास अब बहुत कम ही 2000 रुपए के नोट बचे थे, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने तो इन 2000 के नोटों का इस्तेमाल काली कमाई रखने में शुरू कर दिया। अब मुमकिन है कि आरबीआई के इस फैसले के बाद बड़े पैमाने पर कालाधन बाहर आएगा। जो लोग भी 2000 रुपए के नोटों को बैंक में बदलने जाएंगे उन पर सरकार की नजर रहेगी, और अधिक मात्रा में किसी के पास 2000 के नोट होंगे तो वो सीधे ईडी और आरबीआई के निशाने पर आ जाएंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2000 के नकली नोटों की छपाई भी तेजी के साथ होने लगी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि आसानी से बाजार में चलाया जा सकता था। इसकी सप्लाई में ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अब चूंकि इस पर बैन लग रहा है तो साफ है कि 2000 के जितने भी नकली नोट बाजार में होंगे वो साफ हो जाएंगे। इसके अलावा नकली नोट की छपाई पर भी काफी हद तक ब्रेक लग जाएगा। आरबीआई के इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं? आपके मुताबिक आरबीआई के इस फैसले से देश में अर्थव्यवस्था और कालाधन रखने वालों पर क्या असर देखने को मिल सकता है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।